Hello guys, good morning all of you. I hope you all are fine at your home. Okay, I am also fine. Okay, today we start a very interesting chapter, unit number 1, solid state. Okay, we have 3 states in our study: solid, liquid and gas. You already studied about gas and liquid state. Okay, so in this chapter, in this unit, we have studied about solid structures, okay, properties. Okay, तो first, सबसे पहले, what is the definition of solid? Solid की definition क्या होती है? तो solids are that compounds in which constituent particles are bonded strongly force of attraction. Solids are that compounds in which constituent particles are bonded strongly force of attraction. यानी कि यहाँ पर strong force of attraction होगा. जिस भी कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आपका सॉलिड होगा. ठीक है, ये डेफिनेशन तो आप आगे भी पढ़ चुके हो, है ना. आपने आगे भी ये 9th 10th में ये स्टडी किया होगा. अब देखते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, चलिए देखते हैं. ओके, चलिए, या तो वी कैन से दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. चलिए, सॉलिड में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है. तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि सॉलिड का जो शेप होता है डेफिनेट होता है, साइज डेफिनेट होती है एंड वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है. जिसका शेप, वॉल्यूम एंड साइज डेफिनेट होता है, शेप, साइज एंड वॉल्यूम. ओके, इसका शेप, साइज एंड वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है. ओके, सॉलिड में आप जानते हो कि इसका शेप जो है वो डेफिनेट शेप या तो रोम्बोहाइड्रल, स्क्वायर, टेट्राहाइड्रल, ट्राइगोनल, ओके, हेक्सागोनल, ये डेफिनेट शेप होता है. उसमें साइज भी डेफिनेट होती है. ओके, और उसका वॉल्यूम भी, सॉलिड का वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में वो भी डेफिनेट होता है. तो ये आपको याद रखना है. इसके अलावा इसकी कंप्रेसिबिलिटी, इसकी कंप्रेसिबिलिटी लो होती है ना. आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते. सॉलिड को आपने देखा होगा कि सॉलिड को कभी हम कंप्रेस नहीं कर सकते. अगर आपके पास गैस है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी हाई होगी, आप उसे कंप्रेस कर सकते हो. गैस को कंप्रेस हम कर सकते हैं, है ना, बट सॉलिड को कभी हम कंप्रेस नहीं कर सकते. तो ये याद रखना है आपको कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो होती है लो, कंप्रेसिबिलिटी लो होती है. इसके अलावा इसका डिफ्यूजन भी लो होगा, है ना. अगर आपके पास गैस है तो गैस का डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, हाई होगा, बट सॉलिड का डिफ्यूजन कम होगा. ठीक है, ये आपको याद रखना है. इसके अलावा सॉलिड कंपाउंड्स जो होते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई.
हाई होते हैं, इसके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दोनों क्या होते हैं, हाई होते हैं। और जनरली ये स्ट्रॉन्ग एंड समटाइम्स ब्रिटल, स्ट्रॉन्ग एंड समटाइम्स ये ब्रिटल होते हैं। तो ये याद रखना है आपको, स्ट्रॉन्ग एंड समटाइम्स ये ब्रिटल भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग हार्ड होते हैं, सॉलिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हार्ड्स होते हैं, और समटाइम्स ये आपको ब्रिटल भी देखने को मिलते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है सॉलिड की, ये आपको याद रखना है। इतना तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था जो कि हमने आगे स्टडी कर लिया है ना। ये सॉलिड की डेफिनेशन और ये उसकी प्रॉपर्टीज, डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। कंप्रेसिबिलिटी इसकी क्या होती है, लो होती है। इसके अलावा इसका डिफ्यूजन भी क्या होता है, लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये भी हाई होता है। स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड समटाइम्स ये ब्रिटल होते हैं। और एक हो गया कि दे आर अ वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के ये कंडक्टर्स होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इसकी सॉलिड की प्रॉपर्टीज हो गई। डेफिनेशन, सॉलिड्स आर दैट कंपाउंड्स इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड स्ट्रांगली विथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रांगली होगा, याद रखना है आपको। ओके, और ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये जो सॉलिड है मेनली उसकी प्रॉपर्टीज के डिपेंड पर दो टाइप्स के होते हैं, याद रखना है आपको। मेनली सॉलिड्स आर टू टाइप्स। सॉलिड्स हैव टू टाइप्स। सॉलिड्स टाइप, या तो वी कैन से दैट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स एज पर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज के ऊपर से दो टाइप होते हैं मेनली, याद रखना है आपको। ओके, टाइप्स ऑफ सॉलिड। उसमें सबसे पहला जो है वो है क्रिस्टलाइन। सॉलिड एंड दूसरा जो है amorphous solid। ओके, क्रिस्टलाइन एंड amorphous। अब इसकी हमें डिस्कस करनी है, क्रिस्टलाइन कैसा होता है, amorphous कैसा होता है, ये ठीक है। चलिए सबसे पहले चलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में यहां पर डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। यहां पर डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम आपको दिखाई देगा। ओके, उसका शेप एंड वॉल्यूम डेफिनेट हो गए। क्या है यहां पर, क्या होगा, इनडेफिनेट या तो नो या तो हम कहेंगे इर्रेगुलर शेप एंड साइज। ओके, इसकी साइज और शेप दोनों इर्रेगुलर हो गए, याद रखना है आपको। ओके, इर्रेगुलर शेप एंड साइज, दोनों के शेप एंड साइज क्या हो गए, इर्रेगुलर हो गए। जो कि यहाँ पर उसका शेप या तो इसका वॉल्यूम जो होगा, ओके, वो क्या होगा, यहाँ पर डेफिनिट होगा और यहाँ पर इर्रेगुलर होगा, याद रखना है। शेप, साइज
एंड वॉल्यूम। ये तीनों इर्रेगुलर आपको दिखाई देंगे, याद रखना है आपको, ठीक है। ये तीनों इर्रेगुलर हो गए। इसके अलावा यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि दे हैव शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट। इसके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक से होते हैं, याद रखना है। ओके, दे हैव शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट और टेम्परेचर, वी कैन सेट द टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट और टेम्परेचर। तो यहां पर क्या होगा, दे do not have a sharp melting point। शार्प मेल्टिंग पॉइंट यहां पर नहीं होते, ये आपको याद रखना है। ओके, शार्प मेल्टिंग पॉइंट आपको यहां पर दिखाई नहीं देंगे। ओके, यहां पर शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ओके, लाइक NaCl, आपके घर पर NaCl होगा, तो NaCl कोई शार्प पॉइंट पर ही, शार्प टेम्परेचर पर ही मेल्ट होगा, है ना। बट आपके घर पर रबर भी होगा, अगर आप रबर को हीट करना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, वो धीरे 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 सॉफ्ट होता चला जाएगा, और लास्ट में आप सपोज 50 डिग्री से आपने स्टार्ट किया है उसको, है ना, आप हीट कर रहे हो, 50 डिग्री से हीट करना स्टार्ट किया है रबर को, तो सबसे पहले 70 डिग्री तक तो कुछ नहीं होगा, 70 डिग्री के बाद वो सॉफ्ट होना स्टार्ट होगा और 150 पर जाके वो मेल्ट हो जाएगा, यानी कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो मेल्ट नहीं होता। ओके, तो वो है एमोर्फस। ओके, और अगर कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है तो यानी कि उसका शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वो होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो याद रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, और यहाँ पर डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पर शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, इसके अलावा प्रॉपर्टी की बात करें तो क्लीवेज प्रॉपर्टी, यहां पर क्लीवेज की प्रॉपर्टी होती है। क्लीवेज यानी क्या, व्हेन इट कट विथ शार्प एज्ड टूल देन द न्यूली सरफेस of solid is smooth and soft। न्यूली सरफेस जो मिलेगी वो स्मूथ एंड सॉफ्ट मिलेगी आपको, यानी कि जो हमारे सॉलिड की जो सरफेस है उसी के जैसी मिलेगी, बिल्कुल उसी के जैसी। यानी कि सपोज यहाँ पर आपके पास यह कोई कंपाउंड है, आपने इसे यहाँ पर शार्प एज टूल से कट कर दिया, तो जो न्यू सरफेस मिलेगी यहाँ पर, ये देखो, ये होगी न्यू सरफेस। ये तो ये न्यू सरफेस जो हमें मिली है वो ये कैसी होगी, सॉफ्ट एंड स्मूथ, सॉफ्ट एंड स्मूथ मिलेगी आपको, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। तो न्यूली सरफेस यहां पर क्या मिलेगी, सॉफ्ट एंड स्मूथ। जो कि यहां पर बात करें, डोंट हैव क्लीवेज प्रॉपर्टी, यहां पर क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी कि व्हेन
when cut with sharp edge tool, the newly surface of solid is the newly surface of solid is irregular. Is irregular. ओके तो वो जो यहाँ पर आपको दो सरफेस मिलेगी वो इरेग्युलर मिलेगी, ये आपको याद रखना है. ओके सबसे पहले तो डू नॉट हैव क्लीवेज प्रॉपर्टी, ये याद रखना है आपको. डू नॉट हैव क्लीवेज प्रॉपर्टी, यहाँ पर इसके पास क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पर क्लीवेज प्रॉपर्टी है. ओके इसके अलावा यहाँ पर शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पर डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. और यहाँ पर डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होते हैं, तो यहाँ पर इरेग्युलर शेप साइज एंड वॉल्यूम होते हैं. तो इतना आपको याद रखना है. ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके. चलो आगे चलते हैं इसमें कि यहाँ पर आगे की प्रॉपर्टीज थोड़ी क्या होती है ये देखते हैं. इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं. ये होते हैं ट्रू सॉलिड, बट ये होते हैं सुपर कूल्ड सब्सटेंस और स्यूडो सॉलिड. ये क्या होते हैं? स्यूडो सॉलिड. याद रखना है आपको, ये ट्रू सॉलिड है हमारे पास जो है, ये ट्रू सॉलिड है, और ये स्यूडो या तो सुपर कूल्ड सब्सटेंस होते हैं या तो स्यूडो सॉलिड होते हैं. याद रखना है आपको. ठीक है कि एमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन में डिफरेंस क्या है कि क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड है. हमारे पास जो अगर पर NaCl होता है, शुगर होता है, वो ट्रू सॉलिड होता है. हमारा NaCl शुगर वो ट्रू सॉलिड होता है. बट ये अमोर्फस में क्या होता है, तो ये स्यूडो सॉलिड होते हैं. स्यूडो ओके, या तो ये सुपर कूल्ड लिक्विड भी होते हैं या तो सुपर कूल्ड सब्सटेंस होते हैं. या आपको इतना याद रखना है. ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए लॉन्ग रेंज में अरेंज होते हैं. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन लॉन्ग रेंज. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो लॉन्ग रेंज में अरेंज होते हैं, जबकि यहां पर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन शॉर्ट रेंज. लाइक एग्जांपल बता दूं मैं आपको कि सपोज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहां पर है, देखो तो ये हो गया एक, दूसरा, तीसरा, ये एक के साथ एक चिपक के आपको देखने को मिलेंगे और वो भी लॉन्ग रेंज में इस टाइप से. ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि सपोज 1 2 आ गए, बीच में स्पेस आ गई थोड़ी सी, फिर यहाँ पर 3 आ गए, फिर 1 आ गया, 2, फिर 4 आ गए, फिर 2 आ गए, है ना. इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे. बीच में थोड़ी स्पेस मिलेगी आपको इस टाइप से. तो ये शॉर्ट रेंज में होते हैं, है ना. यहां पर हमें स्पेस दिखाई दे रही है, ये हो गई, देखो ये स्पेस हो गई, है ना. तो इस टाइप से यहां पर कुछ स्पेस नहीं है. ओके, नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में आपको बीच में क्या दिखाई देगी, स्पेस दिखाई देगी, यानी कि शॉर्ट रेंज होगी. देखो ये 2 आ गए, ये शॉर्ट रेंज में आ गए, 3 2 3, तो बीच में स्पेस है, यानी कि ये शॉर्ट रेंज में आपको दिखाई दे रहा है. ये आपको याद रखना है. इसके अलावा और एक प्रॉपर्टी है
हीट ऑफ फ्यूजन। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट है, मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट है, तो यहां पर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज डेफिनेट। ओके, और यहां पर क्या होगा, इर्रेगुलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इर्रेगुलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा। ओके, यहां पर मेल्टिंग पॉइंट शार्प है तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन शार्प ही होगी, डेफिनेट ही होगी, यहां पर इर्रेगुलर होगी। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ही इरेग्युलर है। ओके, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो रेंज में दिखाई दे रहा है। ओके, इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको रेंज में मिलता है। ओके, टेम्परेचर जब आप इस कंपाउंड में एमोर्फस कंपाउंड को हीट करते हो तब जो आपको टेम्परेचर मिलता है वो रेंज में मिलता है। ऐसा नहीं कि NaCl है अगर 50 डिग्री पर, 60 डिग्री पर या तो 70 डिग्री पर मेल्ट हो गया है ना, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो वो क्रिस्टलाइन है। बट एमोर्फस है इसलिए क्या होगा कि वो टेम्परेचर की रेंज क्रिएट करेगा, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपको ये मेल्ट नहीं हो जाएगा, है ना एमोर्फस। तो ये आपको याद रखना है, इसलिए इसकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होगी, इर्रेगुलर होगी। इसके अलावा हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एनआइसोट्रॉपिक, यहां पर क्या होती है, एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। जनरली क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। गाइज आप कंफ्यूज मत होना, एन यानी अमोर्फस ऐसे याद रखते हैं, एन यानी अमोर्फस तो रोंग हो जाएगा, है ना। एन यानी अमोर्फस याद रखोगे तो रोंग हो जाएगा, तो याद रखना है एन यानी क्रिस्टलाइन। ओके, और यहां पर होगी आइसोट्रॉपिक। ओके, एन आइसोट्रॉपिक है, यहां पर आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होगी। यानी क्या, तो सपोज इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी जो सारी है, ओके, जो भी डायरेक्शन में आप जाओगे, सपोज इस टाइप से हमारा मॉलिक्यूल है, चलो यहाँ पर हम अरेंज करते हैं कि कुछ इस टाइप से आपका मॉलिक्यूल से, देखो ठीक है, चलिए सपोज इस टाइप से है, ये हो गया हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलो अब देखो आप डिफरेंट डायरेक्शन में जाओ, सपोज आप ये डायरेक्शन में गए, चलो तो ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलेंगे। सपोज इस डायरेक्शन में गए, रेड 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 पार्टिकल्स मिलेंगे। सपोज ये डायरेक्शन में जा रहे हो, ग्रीन 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 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो डिफरेंट डायरेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिफरेंट मिलेंगे, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज डिफरेंट मिलेगी, यानी कि एनाइसोट्रॉपिक। समझ गए आप कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी मिलेगी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी डिफरेंट मिलेगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, दिस all properties are different in different direction, that is called anisotropic. ओके, एनाइसोट्रॉपिक यानी उसकी सारी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मिलेगी। जबकि यहां आ जाओ एनाइसोट्रॉपिक, सॉरी आइसोट्रॉपिक यानी प्रॉपर्टीज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, ऑल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। ओके, ये सारी प्रॉपर्टी सारे डायरेक्शन में आपको सेम ही मिलेगी, यानी कि ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से होता है। चलिए ये हो गया। अब इसमें और भी होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, होता है ना कि नहीं होते, चलो वो इस टाइप से है कुछ। चलो अब किसी भी डायरेक्शन में जाओ, चलो कोई भी डायरेक्शन में जाओ, चलो कोई भी डायरेक्शन में जाओ, ये डायरेक्शन में जाओ, ये डायरेक्शन में जाओ, ये डायरेक्शन में जाओ,
कोई भी डायरेक्शन में जाओ, ये डायरेक्शन में जाओ, कोई भी डायरेक्शन में जाओगे तो क्या होगा, आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम मिलेगी, आपको प्रॉपर्टीज सेम दिखाई देगी। ऑल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, याद रखना है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैग्नेटिक, ऑल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस, इसे हम डिफरेंस भी बोल सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ओके। तो सॉलिड स्टेट का ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, ओके। ये है टाइप्स ऑफ सॉलिड एज पर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज। सॉलिड की प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से 2 मेन टाइप होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। और एक लास्ट में हो गया उसके एग्जाम्पल, ये बता देता हूं मैं आपको उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। तो लाइक एग्जाम्पल्स में यहां पर होगा NaCl, KCl, ओके, या तो शुगर वगैरह वगैरह, ओके। तो ये इसके एग्जाम्पल है। बट यहां पर क्या होगा, यहां पर एग्जाम्पल आपको मिलेंगे रबर, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, ओके। तो ये रबर, ग्लास, प्लास्टिक ये इसके एग्जाम्पल है, ओके। तो और NaCl, KCl, शुगर, हमारे घर पर जो शुगर होता है, हमारे घर पर NaCl होता है, ये सारे एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड के। तो ये दोनों मेन टाइप हो गए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके सामने कि गिव द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। ओके, तो चलिए गाइस अब आगे चलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में। एमोर्फस के लिए तो हमें यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं दिया है, एमोर्फस सॉलिड के बारे में कोई हमें आगे डिस्कशन हमारे इस यूनिट में नहीं दिया है। अब हमें आगे ये चैप्टर ले जाना है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ठीक है। चलिए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड एज पर द बॉन्ड। क्वेश्चन ये होगा हमारा, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स एज पर the bond between constituent particles, ओके। constituent particles में जो बॉन्ड होता है उसके ऊपर से सॉलिड के टाइप्स कितने होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड। चलिए सबसे पहले इसमें आप ये याद रख लेना कि देर आर 4 टाइप्स, देर आर 4 टाइप्स इन सॉलिड, ओके, एज पर बॉन्ड। बॉन्ड के हिसाब से यहाँ पर 4 टाइप्स आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला है, फर्स्ट इज मोलेक्युलर सॉलिड, ओके। सेकेंड वन इज आयोनिक सॉलिड, ओके। देन थर्ड वन इज मेटालिक सॉलिड, and the last one is covalent. लास्ट वन इज कोवैलेंट सॉलिड, लास्ट हमारा होगा कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है।
कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड एंड मोलिकुलर सॉलिड। ठीक है, ये 4 टाइप्स है एज पर बॉन्ड बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जो बॉन्ड होते हैं उसके हिसाब से देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड, याद रखना, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो नाउ वी हैव देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड। उसमें सबसे पहला फर्स्ट मोलिकुलर सॉलिड की बात करते हैं कि मोलिकुलर सॉलिड, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, है ना। सीपी लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, यानी आप समझ जाना कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए मोलेक्यूल्स। क्या हो गए? मोलेक्यूल्स। मोलेक्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन मोलिकुलर सॉलिड, फर्स्ट थिंग याद रखना। फर्दर दिस मोलिकुलर सॉलिड डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ये आगे 3 टाइप्स में डिवाइड हो चुका है। उसमें सबसे पहला है, द फर्स्ट वन इज नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। ओके, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड में आपने ये वान डर वाल्स वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 11th में स्टडी किया, वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वान डर वाल्स में आप जानते हो कि वान डर वाल्स में 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, है ना। उसमें एक था वान डर वाल्स में, जिसे आप क्या बोलते हो, जिसे आप लंदन फोर्स बोलते हो, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स बोलते हैं। याद रखना है आपको, या तो डिस्पर्सन फोर्स, और लंदन फोर्स, ये हम बोलते हैं, है ना। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? इसके एग्जांपल्स होंगे आर्गन, क्लोरीन, H2 एक्सेट्रा, ये हो गया, है ना। तो ये पहला है, याद रखना आपको, नॉन पोलर मेटालिक सॉलिड। देन द सेकेंड वन इज पोलर मेटालिक सॉलिड, सॉरी मोलिकुलर सॉलिड। सेकेंड वन इज पोलर मोलिकुलर सॉलिड। तो उसमें, तो इससे नाम से ही पता चल जाएगा पोलर, तो इसमें बॉन्ड कौन सा होगा? तो इसमें बॉन्ड होगा आपका पोलर फोर्स। ओके, क्या होगा? पोलर फोर्स। और वहां पर हमने स्टडी भी किया है ये पूरा 11th में, और उसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा HCl, है ना, HCl, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये उसका एग्जाम्पल है, HCl, sulfur dioxide, etc. Okay, then the last one, third one is hydrogen bonded solid. Okay, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया इसमें एग्जाम्पल में। और उसका एग्जाम्पल अगर देखो आप, इसका एग्जाम्पल देखोगे तो क्या होगा? इसके एग्जाम्पल में आपको मिलेंगे आइस। ओके, तो आइस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा आप जानते हो हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये भी आता है, अमोनिया, NH3, ये भी आ सकता है इसमें। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है कि नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा याद रखना है आपको कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है। तो दिस ऑल आर insulators. These all are insulators, याद रखना। Okay, these all are insulators. और इसके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स आर
वेरी लो। ओके, तो इतना आपको याद रखना है। और जनरली एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर दीज ऑल सॉलिड्स आर इन गैसियस और लिक्विड स्टेट। जनरली ये गैसियस और लिक्विड स्टेट में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, सिर्फ इतना। मॉलिक्यूलर सॉलिड में इतना ही याद रखना है कि 3 टाइप्स होते हैं, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, तीनों के एग्जाम्पल। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वेरी लो होते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। इसके अलावा ये भी याद रखना है आपको यहाँ पर कि ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैसियस या तो लिक्विड फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इतना याद रखना है। इसके अलावा आयोनिक सॉलिड में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स Cp। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी Cp। ओके, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केटायन एंड एनायन होंगे। केटायन एंड एनायंस आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड के ये केटायन एंड एनायन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल में आप देखो तो इसके एग्जाम्पल, चलो क्या होते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले इसमें फोर्स क्या होता है ये देख लेते हैं। चलिए, फोर्स कौन सा होगा, तो आप याद रखना इसमें फोर्स होगा, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में सुना होगा, है ना, जिसको हम कोलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, है ना। कोलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें आपको दिखाई देगा, एंड दैट इज कंपाउंड NaCl, KCl, ओके वगैरह। ये इसके एग्जाम्पल है। या तो आप इसमें ZnS भी बोल सकते हो, है ना, इसमें ये सारे होते हैं ZnS एक्सेट्रा। तो ये आयोनिक सॉलिड हो गए। ठीक है, NaCl, KCl, MgCl2, AgCl, ZnS, ये सारे CF2, MgO, ये सारे आपको याद रखना है। ठीक है, बट ये जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड एंड ब्रिटल, ये क्या होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, ये आपको याद रखना है। हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको इसमें दिखाई देगा। एंड इसके अलावा दे आर इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट but when they melt or when they dissolve in water become conductors। ये याद रखना है आपको कि सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर है। आपके घर पर NaCl होगा, वो सॉलिड NaCl है, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो, चलो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सॉलिड में से आप इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं कर सकते, सॉलिड NaCl में से। बट वही NaCl को हमने वाटर में डिसोल्व कर दिया, तो जैसे ही वाटर में डिसोल्व कर दिया तो वो Na+Cl- आयन में ये सेपरेट हो जाएंगे, और इसकी वजह से आप Na+Cl- इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकेगा, पास कर सकेगा। ठीक है, तो ये जब वाटर में डिसोल्व करोगे तो ये कंडक्टर हो जाएगा, बट सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर ही होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, ओके, हाई मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पर इसकी मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होती है, हाई होती है, ये आपको याद रखना है। तो आयोनिक सॉलिड के बारे में तो आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ओके। या तो आप इसे यहाँ पर बोल सकते हो कोलम्बिक फोर्स।
ठीक है। तो ये हो गया आपका आयोनिक सॉलिड का डिस्कशन, ठीक है। चलो अब चलते हैं मेटालिक सॉलिड में। तो मेटालिक सॉलिड में चलिए मेटालिक सॉलिड में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे। तो मेटालिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको मिलेंगे डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और कर्नल, जिसे आप पॉजिटिव आयन बोलते हो, है ना। वो हमारा एटॉमिक कर्नल होता है या तो पॉजिटिव आयंस होता है, वो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। मेटालिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, पॉजिटिव आयंस, ओके, पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको याद रखना है। तो ये दोनों में से कोई भी आपके दोनों में से आपका एटॉमिक कर्नल जो है पॉजिटिव आयंस, वो भी आप एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ले सकते हो, या तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एज अ आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें फोर्स कौन सा रहेगा, तो आप जानते हो कि मेटालिक फोर्स स्ट्रॉन्ग मेटालिक फोर्स इसमें आपको मिलेगा, ओके। एंड दे आर हार्ड, वेरी हार्ड सब्सटेंस, they are very hard substances, that is like copper, मेटल सारी इसमें आएंगी, है ना, मेटल सारी मेटल, कॉपर, Mg, Zn, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह, ये मेटल सारी इसमें आपको दिखाई देंगी। एक आप याद रखना कि दे आर वेरी गुड conductors of heat and electricity। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के वेरी गुड कंडक्टर होते हैं इन लिक्विड एंड सॉलिड बोथ स्टेट, दोनों स्टेट में, सॉलिड एंड लिक्विड, ये दोनों स्टेट में वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको याद रखना है, ओके। वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड एंड सॉलिड बोथ स्टेट, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों स्टेट में ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों को अच्छी तरह से कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्या मिलेंगे आपको, फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट आपको इसमें दिखाई देंगे, ठीक है। ये याद रखना है, फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट आपको इसमें मिलेगा, ओके। तो ये होगी आपकी मेटल। और इसके अलावा मेटालिक सॉलिड जो होता है वो मेलेबल भी होता है ना, मेलेबल एंड डक्टाइल भी होता है, मेलेबल एंड डक्टाइल। आप इसमें खींच के इसमें से केबल भी बना सकते हो, है ना। नाउ बात करते हैं कोवेलेंट सॉलिड की। तो कोवेलेंट सॉलिड में सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें होंगे एटम्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के जो एटम्स हैं हमारे पास, सॉलिड के जो एटम्स हैं हमारे पास, वही हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, ये आप याद रखना, ठीक है। इसके अलावा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड आपको दिखाई देगा, याद रखना है आपको, ठीक है। चलो इसके अलावा यहाँ पर आपको अरेंजमेंट कैसे होगी, तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में ये देखा, ये वेरी हार्ड होगा, दे आर वेरी हार्ड एंड अरेंज्ड इन
3 डायमेंशनल, चलो तो ये दे आर वेरी हार्ड एंड अरेंज्ड इन 3 डायमेंशन। और इसके एग्जाम्पल अगर आपको देखने हैं, दे आर डायमंड, ओके, ग्रेफाइट, ओके, इसके अलावा क्वार्ट्ज, ओके, एंड क्वार्ट्ज यानी ये तो आपको पता ही, डायमंड एंड ग्रेफाइट यानी कार्बन ही होता है, कार्बन की ये डायमंड एंड ग्रेफाइट है, ओके। बट क्वार्ट्ज का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्वार्ट्ज का फॉर्मूला होता है SiO2, ओके। इसके अलावा कार्बोरेंडम जो SiC होता है, SiC सिलिकॉन कार्बाइड, और इसके अलावा एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी इसके एग्जाम्पल में होता है। और एक को एक्सेप्ट करना है आपको, ओके, ओनली ग्रेफाइट of them is a conductor of electricity. ग्रेफाइट के अलावा कोई भी कंडक्टर नहीं है, याद रखना, ओके। सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट ही यहाँ पर कंडक्टर है, ओके। इसके अलावा ये क्वार्ट्ज, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सारे नॉन कंडक्टर है, याद रखना आप, ओके, नॉन कंडक्टर है। और लास्ट में आप एक पॉइंट याद रखना कि इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट आपको दिखाई देंगे। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड, सिर्फ इतना ही याद रखना है, ओके, सिर्फ इतना ही याद रखना, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड। एमसीक्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये थियरी में क्वेश्चन नहीं आ सकता इसमें से, बट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जेईई नीट में भी आ सकता है, ओके। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है। आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में 3 टाइप से, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन, उसके एग्जाम्पल आ गए। और ये इंसुलेटर्स हैं, और ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैसियस और लिक्विड स्टेट में होते हैं, ओके, इतना याद रखना है आपको इसमें। इसके अलावा केटायन एनायन इस आयोनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग आपको कोलम्बिक फोर्स दिखने को मिलेगा, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखने को मिलेगा, NaCl, KCl इसके एग्जाम्पल हैं। हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, ओके। इंसुलेटर्स सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर, बट इन वाटर जब इसे आप वाटर में डिजोल्व करोगे दे आर बिकम कंडक्टर्स, याद रखना। और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और कैनाल्स जो होते हैं, पॉजिटिव आयंस के जो कैनाल्स होते हैं, वो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, ओके। मेटालिक फोर्स होगा, हार्ड सब्सटेंस है, सारी मेटल्स इसके एग्जांपल्स है। और ये दोनों स्टेट में, सॉलिड एंड लिक्विड बोथ स्टेट में ये कंडक्टर्स है, याद रखना है। और ये मैलेबल डक्टाइल भी है, और इसके अलावा फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। और कोवेलेंट सॉलिड में एटम्स जो होते हैं, एटम सॉलिड के एटम्स होते हैं, वही हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और उसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स हो गया, यहाँ पर पोलर फोर्स हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स हो गया। फोर्स के हिसाब से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कोलम्बिक फोर्स, ओके। यहाँ पर मेटालिक फोर्स, और लास्ट में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, ये फोर्स हो गया। तो ये फोर्स के हिसाब से 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये वेरी हार्ड एंड अरेंज्ड इन 3 डायमेंशन होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, ये सारे इसके एग्जांपल्स याद रखना, ठीक है। और ये ओनली ग्रेफाइट ऑफ देम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है अच्छे से। आपकी जो बुक्स है, क्लासों की बुक, इसमें आपको ये कॉपी कर लेना है अच्छे से, ठीक है। ये अच्छे से कॉपी कर लेना है, और इतना आपको याद रखना है जिसके जो हमारी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है वो हम यहाँ पर खत्म करते हैं, ओके। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, बी सेफ।